महाभारत युद्ध के दौरान जब पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने थे, तब उनके मार्गदर्शन से कौरव जीतने लगे थे। वहीं खुद भीष्म भी पांडवों की सेना पर हावी होने लगे थे। ये देख सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुँचे और सहायता मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्यों काटा अपने भक्त का सिर, ने उन्हें रास्ता सुझाते हुए बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में वही अम्बा थी जिसकी भीष्म से दुश्मनी थी। ऐसे में शिखंडी को युद्ध के मैदान में भीष्म के सामने उतारा जाए तो ही पांडव पितामह भीष्म पर विजय पा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिखंडी का जन्म भले ही किन्नर के रूप में हुआ हो, लेकिन भीष्म उसे कन्या ही माना करते थे। भीष्म कन्याओं पर अस्त्र शास्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को छल से विजय का मार्ग बताया। युद्ध में अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा था और शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर लगातार कई तीरों से वार किया। थोड़े ही समय में भीष्म रथ से गिर गए और बाणों की शैया पर लेट गए। ये देख मां गंगा को बहुत क्रोध आ गया। वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि अर्जुन की मौत उसके अपने बेटे के हाथों ही होगी। कहा जाता है कि मां गंगा ने खुद अर्जुन के दिव्य अस्त्र की मृत्यु का भयंकर षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अर्जुन के बेटे को मायाजाल में फंसाया था। अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को ऐसा भ्रमित कर दिया था कि उसने अपने ही पिता अर्जुन का सिर काटकर उनका वध कर दिया था। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद मां गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी श्री कृष्ण वहां आए। महाभारत कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः जीवित किया और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को मां गंगा की माया से मुक्त किया। साथ ही श्री कृष्ण ने मां गंगा को शांत किया और उन्हें बताया कि भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को हथियार बनाकर भीष्म को मारा था। भीष्म गंगा के पुत्र थे। जब भीष्म ने जल मांगा तो अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया। गंगा के आने के बाद उनके पुत्र की हालत देखकर वे बहुत दुखी हुई। अर्जुन को भीष्म की मौत की ग्लानि थी। इस वजह से गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया। अर्जुन की मौत की कहानी। मां गंगा ने अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को मायाजाल में फंसा दिया था। इससे बब्रुवाहन ने अपने ही पिता अर्जुन का सिर काटकर उनका वध कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से जिंदा किया और बब्रुवाहन को मां गंगा की माया से मुक्त किया। अर्जुन भी एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके मौत से उस वक्त सबसे अधिक मां गंगा प्रसन्न हुई थी। महाभारत में धर्म युद्ध को जीतने के लिए जिन योद्धाओं का मारना बेहद आवश्यक था, उनमें से एक योद्धा। इसी मौके का फायदा अर्जुन ने उठाया और उसने भीष्म पर तीरों की बरसात कर दी। वो युद्ध भूमि में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया। महाभारत में हर चरित्र किसी न किसी का अवतार था और इस कारण सब इतने शक्तिशाली थे कि किसी की भी मृत्यु साधारण तरीके से संभव नहीं था। इसलिए सबकी मौत के लिए कई ताने बाने बुने गए और अधिकतर रास्ते श्री कृष्ण द्वारा ही सुझाए गए, क्योंकि एकमात्र वही थे जो सभी योद्धाओं का रहस्य जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण के होने के बावजूद उनका प्रिय अर्जुन भी एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके मौत से उस वक्त सबसे अधिक मां गंगा प्रसन्न हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था और मां गंगा को अर्जुन से क्या दुश्मनी थी, जानते हैं। महाभारत में धर्म युद्ध को जीतने के लिए जिन योद्धाओं का मारना बेहद आवश्यक था, उनमें से एक योद्धा थे भीष्म पितामह। उनके नेतृत्व में कौरवों का हराना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें मारना भी असंभव था क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। इसलिए कृष्ण को एक षड्यंत्र करना पड़ा जिसमें वो शिखंडी को लेकर युद्ध भूमि में आए। किन्नर होने के बावजूद शिखंडी को भीष्म स्त्री मानते थे और उस पर हथियार नहीं चला सकते थे। शिखंडी को युद्ध में सामने देख भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का फायदा अर्जुन ने उठाया और उसने भीष्म पर तीरों की बरसात कर दी। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए।